Wushu is a Chinese kung fu, hard and soft and complete martial art. Oh, Chinese kung fu. बढ़िया है इसमें बहुत। हो गया तुम लोग का फोटो सेशन? इधर भी कर लो। चलिए, थोड़ा समय का अभाव है, फिर भी इस व्यस्तम कार्यक्रम में भी ये सरकार राज्य के जन सरोकार विषयों के प्रति कटिबद्ध है और हम लोग आज के विषम परिस्थिति में इस राज्य के हर क्षेत्र में यहाँ के लोग, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, छोटे छोटे बच्चे हों या कोई संस्था हो, उन सभी चीजों को सुदृढ़ करने में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। राज्य जब अलग हुआ तो कई सपने यहाँ के लोगों ने देखे हैं, हमारे पूर्वजों ने देखा है, इस राज्य के आंदोलनकारियों ने देखा है। आज राज्य के अलग हुए 20 साल से भी अधिक होने जा रहे हैं और आज भी ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में चिन्हित है और ये सुनकर हमें अंदर से बहुत पीड़ा होती है। बीस साल में राज्य में कई उतार चढ़ाव राजनीतिक रूप से हम लोगों ने देखा। और एक कठिन परिश्रम करने के पश्चात इस राज्य में एक नई सरकार की गठन हुई, जिसका बागडोर हमारे हाथों में सौंपा गया। और जैसे ही सरकार बनी, आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से एक वैश्विक महामारी से घिर गए। और कितनी मुसीबतें राज्य के हर लोगों के सर पर मंडराने लगा, हर तबके के लोगों पर। और इस विषम परिस्थिति में इस राज्य के लोगों ने जो अपना परिचय दिया, जो अपनी सूझबूझ और सरकार के साथ कदम ताल
का निर्णय लिया, उसके बदौलत आज इस वैश्विक महामारी में बेहतर प्रबंधन के लिए देश के प्रथम, दूसरे, तीसरे राज्यों में हम गिने जाते हैं। आज ये वैश्विक महामारी खत्म नहीं हुई, अभी भी हम कई खतरों से घिरे हैं। आज भी हमारी प्रधानमंत्री जी के साथ आज इस वैश्विक महामारी के पुनः बढ़ने की वजह से एक चर्चा होनी है। और आज ऐसी स्थिति में कब तक हम ठहरे रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। झारखंड के अंदर जो देश में आगे बढ़ने का, विकास की ऊंचाइयों को छूने की जो क्षमता है, वो अभूतपूर्व है। आमतौर पर इस राज्य को लोग खनिज संपदाओं से ही लोग जानते हैं, लेकिन खनिज संपदा के अलावा इस झारखंड के भौगोलिक क्षेत्रों में जमीन के ही अंदर हमारे प्राकृतिक संसाधनें नहीं है, बल्कि जमीन के ऊपर भी है। और जमीन के ऊपर जो चीज चल अचल है, सभी चीजों में अभूतपूर्व और कहा जाए कि एक असीम संभावनाएं हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। यहां के नौजवानों में कई प्रकार के हुनर हैं। हम खेल के जगत में आज से ही अपनी पहचान नहीं बनी है, बरसों से हमारे इस पिछड़े क्षेत्रों से कई खिलाड़ियों ने देश दुनिया में अपना नाम तो रोशन किया, लेकिन काफी दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके उस हुनर को पहचानने में बहुत विलंब हम लोगों ने की। आज एक लंबे समय से बाट जो हो रहे हमारे ऐसे प्रतिभाशाली नौजवान आए दिन खबरों में कई खिलाड़ियों की दर्दनाक तस्वीरें, खबरें हमें बहुत बेचैन करती थी। कई खिलाड़ियों को तो मैंने व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया है। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी, जब हम राजनीतिक क्षेत्र में आने के करीब के आसपास में के समय भी, और तब से ही हमारे ये मन में ये बात घूमती थी, विचार आते थे
कि हम खेल के क्षेत्र को हम क्यों हम लोगों ने अछूता रखा है, ये समझ से परे था। सरकार बनने के बाद से ही आप लोगों ने महीनों से आपके कानों तक में ये खबर जाती रही होंगी कि सरकार खिलाड़ियों के प्रति, खेल के प्रति कई कदमें उठा रही हैं। आपकी उम्मीदें भी बढ़ती दिखाई दे रही थी और इस कड़ी में हम लोगों ने पहली बार इस राज्य में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की, पहली बार 24 जिला में। और उसकी नियुक्ति भी हमने नहीं की, उनकी जो जिला पोस्टिंग वो भी हमने नहीं की, उसकी पोस्टिंग भी हमारे उन पदाधिकारियों ने खुद से कर ली। इसी सभागार में लॉटरी के आधार पर जो भी पदाधिकारी जिनके किस्मत में जहां लिखा था, इन लोगों ने अपना पर्चा उठाया और इन लोगों ने अपनी योगदानें दी। और आज का ये सुखद घड़ी जब हम यहाँ के नौजवानों को उनके प्रतिभा के अनुरूप हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इनको हम सीधी नियुक्ति से जोड़ेंगे, ये सपना आज पूरा हो रहा है। आज आपके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज थोड़ा मायूस जरूर दिखते होंगे आज की खबर को सुनकर, क्योंकि वो भी खिलाड़ी हैं। कई खिलाड़ियों ने कई जगह पर अपना हुनर का प्रदर्शन किया है और अभी भी वो आशान्वित है सरकार के प्रति। आज के इस शुभ घड़ी में मैं उन खिलाड़ियों से भी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप नाउम्मीद ना हो। अभी सरकार पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए नई कार्य योजना के साथ आपके बीच में आएगी और इस राज्य के हर खिलाड़ियों को उसको हुनर दिखाने का और उसको सरकार का हिस्सा बनाने का हम लोग काम करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत दूर चलना है, बहुत आगे चलना है। आज सीमित संसाधनों में सीमित संसाधन से भी न्यूनतम संसाधनों में जिस तरीके से आप लोगों ने अपने मकाम को छुया है, निश्चित रूप से ये काफी तारीफे काबिल है। आज शायद हम इस हुनर को और इस हीरा को तराशने में जो हम कदम उठा रहे हैं, ये कदम आने वाला समय इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और ये आप सब लोग मिलकर सिद्ध करेंगे। और इस बार सरकार और पर्यटन, कला संस्कृति, खेल विभाग के माध्यम से खेल तो हम लोगों का रग रग में बसा है, थोड़ी सी तराशने की आवश्यकता थी।
अभी हमारे इस राज्य में हॉकी का टूर्नामेंट चल रहा है। महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता सिमडेगा में आज शायद कल आखिरी दिन होगा मेरे ख्याल से। और उस प्रतियोगिता में 22 राज्य की टीमें आई हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा समूह आज हमारे इस राज्य में विगत कई दिनों से यहां पर मौजूद है। और वो दिन दूर नहीं, ये तो जूनियर प्रतियोगिता है। सीनियर और नेशनल इंटरनेशनल के भी खेलों का आयोजन बहुत तेजी से हम लोग यहाँ करेंगे, ताकि यहाँ पर हम लोग जो खिलाड़ियों का वातावरण है उसको और ऊंचाइयों तक ले जाए, ऐसी हमारी सोच है। आज निश्चित रूप से आप सबों के लिए, हमारे लिए विशेषकर मुझे बहुत खुशी है कि आज खेल के क्षेत्र में जो पहला कदम हम लोगों ने बढ़ाया है, ये कदम अब आगे कभी ना रुके, इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज का व्यस्तम कार्यक्रम है हमारा, आज सदन भी आहूत है, सदन भी चल रहा है, इसलिए मैं अब आगे नहीं कहते हुए आज हमारे साथ संबोधन मैंने शुरू में नहीं किया। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य सचिव हैं, डीजीपी साहब हैं, खेल विभाग सचिव हैं, हमारे प्रधान सचिव हैं, इन सब ने मिलकर ये कार्य योजना तैयार किया। और यहाँ विशेषकर आप सब उपस्थित सभी आज के इस सीधी नियुक्ति चयन में सम्मिलित हुए सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। बहुत धन्यवाद। और अब सभी लोग ग्रुप फोटोग्राफी के लिए जल्दी जल्दी लाइन अप हो जाएं। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए जैसे आपको लाइन अप किया गया था उसी तरह से आप जल्दी जल्दी लाइन